ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कार मुनिर्विपासि तीर्था सरस्वती हरितोऽनृताम् अज्ञानतिमिरान्धानाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। उन्नीस नंबर है। पढ़ो। पढ़ो, कोई भी पढ़ो। व्यवहार की अपेक्षा आत्मा अनेक गुण और पर्यायवान है, तो भी निश्चय में ऐसे देखा जाए तो एक शुद्ध निरंजन ही है। ये बात जो है गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने कही, बस ये सबसे ज्यादा विवादित पुरुष हो गए इस काल में। ये बातें कभी अनादि से सुनी नहीं थी। अब निश्चय में और व्यवहार में दो बातें बस। तो व्यवहार में की सुनी जीव ने, लेकिन वो भी हजम नहीं कर पाया। व्यवहार में भी हजम करता तो छह आवश्यक उसको दिखने लग जाते, अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो। क्योंकि जिसको भगवान की विनय नहीं है वो उनकी बात क्यों मानेगा, क्यों सुनेगा। इसलिए पहली बात है अति विनयवंत और भव्य होना चाहिए। अभव्य को यह बात जचेगी नहीं कभी। वो तो 4 गति 84 लाख जन्म मरण करता ही रहेगा। जो भव्य होगा अर्थात जिसको जिनवाणी सुहाए जरा सी, या भगवान का प्रेम थोड़ा सा जगे, भले अज्ञानी है, वो भव्यता की निशानी है ये कि ये जीव भव्य है। भव्य माने जिसका हित होना है, जो अनादिकाल से नहीं हुआ ऐसा होना है। निश्चय की कथा और व्यवहार की कथा दोनों जिनवाणी ने कही है। उसमें अभी निश्चय में ऐसे जीव का स्वरूप बताते हैं कि जीव का क्यों बताते हैं, जैसा है अनादि से, जैसा रहेगा अनंत काल तक, वो निश्चय नए स्वरूप बताते हैं कि आत्मा जीव कैसा है। और निश्चय में व्यवहार का झगड़ा मिटाने के लिए बात है, झगड़ा नहीं है ये। गुरुदेव श्री के आज 100 साल हो गए। कैसा जगा के गए और कितना विरोध सहन किया होगा। पहले श्वेतांबर में थे, वहां सब विरोध सहन किया। दिगंबर में आए तो यहाँ विरोध, आखिर जिंदगी विरोधी देखा उन्होंने। लेकिन ज्ञानी हो गए थे, इसलिए कोई विरोध से वस्तु स्वरूप से या जीव के हित से च्युत नहीं हो सकते हैं।
अभी तो कई जगह दिगंबर मंदिर बन गए, लंदन, अमेरिका, कनाडा आदि में, और वहाँ डेली स्वाध्याय होता ही है। गुरुदेव की टेप भी चलती है और स्वाध्याय भी होता है। जागृति आई कि नहीं आई? अगर निश्चय नहीं की बात ही नहीं होती, खाली व्यवहार की, तो व्यवहार में जीव को मजा नहीं आता है, बोझा लगता है अज्ञानी को। ज्ञानी को तो अवसर लगता है। जितना फर्क है, तो अज्ञानी है जब अनादिकाल से कैसे सुहा है उसको। भगवान का प्रेम होना या भगवान की वाणी सुनने में होना या साधन में प्रेम होना बहुत दुर्लभ है। क्यों विरोध हुआ? ये निश्चय में से जीव का जो स्वरूप है, ये बात में सुनने में जीव को बहुत पुरुषार्थ है। अति विनयवंत होगा तो ये सुनेगा। निश्चय का स्वरूप सुनेगा, उसको सही व्यवहार भी होएगा। निश्चय का स्वरूप ही नहीं सुनेगा तो उसको व्यवहार खाली मान कषाय साधो, लोभ साधो, मुंगुर में भी यही करेगा वो। और उसको इसके क्या करे बेचारा अज्ञान अंधकार। आवाज आ रही बराबर? कठिन लग रही है? अब करें क्या? देखो बात ही आ गई है, फिर से पढ़ो। भगवान ने दो नए कहे तो दो ही नए को मानना चाहिए ना। दो ही को मनवा रहे हैं। व्यवहार नए में तो पंच परमेष्ठी की पूजा नमोकार मंत्र है, और निश्चय में जो भगवान ने देवधनी में जीव को जैसा कहा है वैसा अपने को मान लेने से सच्चा व्यवहार भी शुरू होता है और मोक्ष मार्ग भी शुरू होता है और मोक्ष तक पहुंच जाएगा, इसकी गारंटी है। इसलिए निश्चय का मंदिर व्यवहार करना, ऐसा आपस का झगड़ा अच्छी बात नहीं है। कौन सर है? करो ना, व्यवहार करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन निश्चय नहीं की भी कथा सुनना चाहिए। हाँ, तो व्यवहार नहीं की तो आ गया मंदिर में, आ गया जी, जिनवानी के पास बैठा है, तीर्थ जाता है, शिखर जी जाता है, सब करते रहा व्यवहार। और व्यवहार क्या होता है? भगवान के सामने हाथ जोड़ देता है, प्रतिमा जी के सामने। ये कम बात है? महान कषाय का भूत वाला कैसे हाथ जोड़े? बहुत पुरुषार्थ है भाई। नास्तिक लोग जो होते हैं, कौन तो मानता है? नास्तिक ही है समय दर्शन के पहले, नास्तिक ही है समय दर्शन के पहले नास्तिक है भाई। नास्तिक ही कहते हैं उसको। खाओ पियो मजा करो, बस अगला जन्म किसने देखा? मानता ही नहीं अगला जन्म भी है। वो हमसे कहते हैं समय बर्बाद कर रहे हैं, फालतू। हाँ, ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं कि भैया इस साल में मोक्ष तो होता नहीं है ना, तो काय के लिए मेहनत करते हो? भगवान की पूजा करो, शास्त्र सुनो, मोक्ष हो तो काय के लिए करें? बहुत विरोध होता है। यद्यपि कह दिया ना, यद्यपि 19 नंबर चल रहा ना, सही है। यद्यपि का मतलब ये बात सत्य है कि जिन्हें भगवान की वाणी में व्यवहार नहीं की बातें बहुत आई है। जिनराज की वाणी है वो, उसमें 14 अफगानिस्तान का स्वरूप आता है व्यवहार में। वो सब व्यवहार की बात है, पर्याय की बात है।
पहला गुण स्थान में कैसे जीव के परिणाम, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, फिर पंचम गुण स्थान मिश्र दशा, फिर हर मुनिराज, सबको व्यवहार होता है। 14 गुण स्थान का स्वरूप व्यवहार नए को समझेगा तो समझने लग जाएगा। लेकिन प्रयोजन क्या है व्यवहार में भी, कि प्रयोजन तो निश्चय नहीं का विषय आत्मा है, वो सुखी हो जाए बस। आत्मा मोह की नींद से जग जाए, दर्शन मोह की से जग गया है तो चारित्र मोह की भी नींद तो नहीं है, लेकिन अस्थिरता रहती है, वो भी दूर करे खुद अपनी परिणति में, अपने उपादान से। तो भक्त नहीं भगवान बनेगा नारा सही हुआ। ये भगवान बनाने का मार्ग है, भगत बनाने का नहीं है। फिर व्यवहार में भक्ति होती है, मुनिराज को भी होती है। अगर ये भी नहीं है जीव को तो निश्चय तो होने का सवाल ही नहीं है। जिसको व्यवहार ही नहीं है उसको निश्चय कहां से होगा? व्यवहार हो तब निश्चय की भी बात हो, व्यवहार ही नहीं है, निश्चय की बात कहां से संभव है? निश्चय में क्या कहना चाहते हैं? जीव शुद्ध विरासता है, अभी भी, निबोध में भी और सिद्ध में भी, दो में कोई अंतर नहीं है। कोई भी जीव हो जगत का, अन्यमति हो, कैसा भी जीव हो, लेकिन वो जीव शुद्ध विरासता है, ये बात सत्य है। यद्यपि समल व्यवहार में से पर्याय शक्ति अनेक है, अर्थात 14 गुण स्थान का स्वरूप है उसमें। ये पर्याय नय से जीव को दिखेगा। अगर पर्याय नय भी स्वीकार करेगा तो उसको अपनी परिणति के दशा दिखने लग जाएंगे। विश्वास बैठेगा तो अनुमान ज्ञान में दिखने लग जाएंगे, नहीं तो कभी सम्यक्त सम्मुख ही नहीं बनेगा। उसके विचारधारा में व्यवहार में थोड़ा भी समझेगा तो 14 गुण स्थान समझने लग जाएगा। भले आत्मा की अनुभूति की जरूरत नहीं उसको, आत्मा की अनुभूति आगे की बात, पहले व्यवहार में ऐसा बताएगा। बहुत कठिन पड़ रही हो गया, अनादिकाल से बातें नहीं सुनी है, समझी नहीं है, इसलिए कठिन तो है, लेकिन सरल उससे भी ज्यादा है। सरल कब हो कि ये निश्चय नहीं का भी जीव का स्वरूप सुनने की आदत डाल दे दिया है। अज्ञान अवस्था में ही डालना है उसको, कि जिनेन्द्र देव ने दीवधनी में क्या कहा, जिनकी पूजा कर रहे हैं, या जिन प्रतिमा के दर्शन करो कि जिन राज साक्षात करो, एक ही बात है कि नहीं जीव है। तो 3 लोग का 3 काल दिख रहे हैं कि नहीं भगवान को, तो फिर अपने आत्मा में लीन क्यों है? फिर तो यद्यपि शब्द में व्यवहार नय को उपादेय भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसके बिना जीव के आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जो जिन मंदिर ही नहीं आए, दर्शन ही नहीं करे, भगवान के बिना ही नहीं हो, या कोई भरोसा ही नहीं हो, तो नास्तिक जैसा है। इसलिए यद्यपि व्यवहार नहीं की अपेक्षा आत्मा के अनंत गुण, अनेक गुण और पर्यायवान है, पर्याय भी है और गुण है अनंत, उसका अभेद पिंड भी है,
लेकिन व्यवहार में गुण भेद कर करके ही कहेगा ये भी आत्मा का गुण है, ये भी आत्मा का गुण है, ये भी आत्मा का गुण है, बहुत कहेगा। यद्यपि जीव की परिणति में अद्भुत शांति की शुरुआत तो भाव भाषण होने पर ही होगी, लेकिन उसकी बातें ही नहीं सुनेगा तो उसको लालच भी कैसे लगेगा। अपूर्व बात है ये। इसलिए यद्यपि शब्द लगा दिया, व्यवहार नहीं की अपेक्षा आत्मा अनेक गुण और पर्यायवान है। ये क्यों कहा? क्योंकि जिनेन्द्र देव ने गुण भेद करके खूब कहा है दिव्य ध्वनि में, अभेद भी कहा है और भेद भी कहा है। ये बात तो समझना चाहिए। अखंड भी कहा है, खंड खंड भी होता है। मोह की नींद में इतनी बात अनादिकाल से सुनने को भी नहीं मिली, बेचारा जीव तो करता क्या। अनुमति में जो भगवान है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, उसका तो पहले त्याग कराती जिनवाने। तो व्यवहार नहीं की बात ही नहीं सुनेगा तो त्याग भी कैसे करेगा वो, कि भैया यहाँ तो अपना अहित यही थे। सब झूठ बात है। भगवान तो तीन लोक के नाथ ज्ञाता है, कर्ता कहाँ है? ये तो कर्ता बनाते हैं। अनुमति सारे कर्ता का भगवान कर देंगे, भगवान कर देंगे तो उनके भगवान फालतू ही हैं जो दूसरे का करते रहेंगे। कितनी बुरी लगती है बात। अरे इतने तो कुदेव कुगुरु कुशा का त्याग करा दिया, ये छोटी बात नहीं है। ये परम शांत मुद्रा समेत जब देखो, प्रतिमा देखो कि साक्षात एक ही बात है, परम शांत मुद्रा है। भविजन को भविजन को भविजन को जोर से नहीं बोल सकते। निज अनुभूति है। क्या कहा आपने? फिर से बोलो जरा जोर से ये बात। निज अनुभूति है। तो भगवान के दर्शन करते हैं, उसमें निज कहां से आता है? भगवान तो पर है। अब पर के बीच में निज कहां से आ गया है? कि हेत, अनुभूति हेत का मतलब निमित्त है, और कोई जगत में निमित्त नहीं है। काय में कि जीव को निज आत्मा की अनुभूति कि वो आत्मा है, अनादि अनंत विरासता है, आत्मा आनंद की खान है, ऐसा अपनी निज आत्मा की अनुभूति का स्वाद परिणति में प्रकट हो जीव को, उसमें निमित्त मात्र है, कराते नहीं है। यही निमित्त है। जैसे डॉक्टर है तो मरीज को ठीक करने में निमित्त है, करता नहीं है, पर निमित्त तो है। इसलिए डॉक्टर को भगवान तक की संज्ञा है, मामूली बात नहीं है। जब बीमार पड़े ना तब पता लगता है उसको डॉक्टर की महिमा क्या है। ये नया शब्द है, निज अनुभूति। अनुभूति क्या होती है? अब शब्द नया हो गया ना। तो पर की अनुभूति तो जीव को हो रही है, लेकिन वो उसको स्व समझ के हो रही है, बस इतना सा ज्ञान अंधकार है। हो तो रही है, अनुभूति बिगड़नी है जीव कोई भी। चारों संज्ञाएं चलती है अनादिकाल से जीव के। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, और परिचित है जीव। इन संज्ञाओं से परिचित है। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार उसका चल ही रहा है, उसको प्रणम उसके अनुसार उसकी अनुभूति है उसको, पर वो पर है। और अज्ञान दशा में स्व समझ गया जीव, शरीर को स्व समझ गया, संयोग को स्व समझ गया, तो वो मेरा ही है ऐसी अनुभूति चल रही जीव को। देह के अंदर और राग देश के अंदर
राग द्वेष की बात अंदर की है, वो तो जब जिनवाणी सुनेगा समझेगा तो समझ में आएगा जीव को कि राग द्वेष भी अपनी पर्याय में चल रहे हैं। इसके निमित्त में कर्म बनते हैं। इसका उदय में अकेला 84 लाख योनि में जन्म मरण पंच परावर्तन का स्वरूप समझना चाहिए। कौन बताए? तो ये व्यवहार नहीं बताएगा। निज आत्मा की अनुभूति के निमित्त है ये। उसको लगेगा कि अपन भी आत्मा है और अगला जन्म भी होता है, इतने में चेत जाएगा जी कि अगला जन्म भी अपना होएगा, इतने में जाग गया बस। यही अनंत पुरुषार्थ है। देह में मगन है ना, तो देह से अगला जन्म भी तो आपका होएगा, तो कहाँ होएगा? आप बताओ कहाँ होएगा? कौन बताए? अनुमति की ताकत है। और जिन्हें भगवान तो 100 जन्म पहले आप कहाँ थे वो बता देंगे, आगे के भी बता देंगे। जीवधनी में कोई भी जीव चला जाए संगी पंचेंद्री, तो उसको जवाब मिलेगा। और तर्क से भी बैठेगी बात कि मेरे गरीब दशा क्यों है, पर पहले आपके पास पैसा आया, आपने उसका सही उपयोग नहीं किया, मान साधने में या कशा इसमें लग गए, शरीर की सुविधा करो बस। आप अपने को देही समझता था, इसलिए इसमें चला गया अनादि काल। तो व्यवहार में भी सार्थक है, ऐसे ही छोड़ने देना है। क्यों? क्योंकि इसकी अपेक्षा से आत्मा के अनेक गुणों का वर्णन मिलेगा। खाली जिन्हें भगवान के यहाँ उनकी वाणी में और कहीं नहीं मिलेगा ये। तो जीव को लगेगा कि मेरा भी जन्म अगला होगा, बस लगा कि गारंटी इससे पार हो जाएगा जीव का। ये संयोग थोड़ी सी देर के हैं, समझदार हो तो इसका उपयोग कर लो। धन है तो खूब बांटो ना भाई जगत में। एक डॉक्टर मुखर्जी थे इंदौर में, बहुत जरा सी फीस लेते थे। सब डॉक्टर इकट्ठे हो गए कि साहब हमने तो इतना पढ़ाई करने में लगा दिया, हमारे पैसे तो निकाले, ये सेवा का काम है ये। अगर आपकी आजीविका चलती है तो आप फीस कम करो ना। गरीब आदमी है तो फ्री देखो उसको, थोड़ी भी समझदारी है तो। ये कोई सेवा का क्षेत्र है ये। नीम आदमी जोड़ क्यों? आखिर नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, नए लोगों ने मालूम। खूब, लेकिन उनने नहीं बढ़ाए पैसे। मेरी आजीविका चल रही, मैं काय के लिए बढ़ाऊं? ये व्यवहार में सिखाएगा जीव को। अपने पास है तो उसका लावा ले। इस भव जस परभव सुखदा, इस भव में भी जस होगा आपका और परभव में भी बहुत सुख पाओगे आप। है ना व्यवहार में की सार्थकता? नहीं समझ में आ रहा कुछ भी? ये सीखना पड़ेगा जीव को। अब रहा सवाल के जीव को थोड़ी जागृति, मोह की नींद ढीली पड़ी जरा सी, तो अगला जन्म भी होता है। बस इतने में जीव का ज्ञान नेत्र खुलना चालू हो गया। अगला जन्म मान लिया कि समझो कि बस बहुत बड़ा काम कर लिया जीवन में। वो प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं हो सकता है। अब ये व्यवहार में की सार्थकता है इतनी। और उसमें जीव को मोक्ष तक पहुंचाने की ताकत है व्यवहार में, और वो निमित्त है बस। तो उसकी अपेक्षा से आत्मा अनेक गुणों का पर्यायवान है। आत्मा क्यों कह दिया? क्योंकि सुख की खांत आत्मा है 3 लोक में, बाकी जड़ पदार्थ हैं, धर्म आकाश काल और पुद्गल है।
अब जिसमें लेस ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है, उस तरफ परिणति पूरी तरह से डूबी हुई है जीव की। तो आकुलता क्लेश ही क्लेश, बंद ही बंद के मार्ग में तेजी से चल रहा अनादिकाल से, अकेला बिल्कुल। ये व्यवहार में बिना कौन समझाएगा। यद्यपि शब्द लगाया ना कि जरूरत तो है व्यवहार में की, अर्थात भेद कर कर समझने की, गुण स्थान के हिसाब से भी समझने की जरूरत तो है जीव को। तदपि यद्यपि है तो सही, फिर भी निश्चय नए से देखा जाए तो, और ये नजर भी देखना चाहिए जीव को। इस नजर को कौन दिखाएगा? जिन्होंने दिखाएगी। क्या दिखाएगी? कि भाई जीव है ये, अनादिकाल से दुख पा रहा है, अब उसकी परिणति में सुख कैसे हो। तो आत्मा ही नहीं मानेगा अपने को, तो सुख की खान तो आत्मा है। पंच परमेष्टि भी आत्मा में लीन हो रहे हैं, और ये जीव खुद आत्मा ही है अनादि से। इसलिए निश्चय नए से देखा जाए तो आत्मा एक है। क्या अनंत गुण है? क्या अनंत गुण है? वो व्यवहार में का कहना है। निश्चय में का क्या कहना है? अनंत गुण होते हुए भी अखंड अभेद एक रूप है। आत्मा मरता है, जन्मता है, राग द्वेष करता है, ये व्यवहार में का कहना है। निश्चय में का कहना है कि आत्मा तो कभी जन्मा ही नहीं है, कभी मरा ही नहीं है। अब कौन सी बात सत्य है? संजय सर, यही सत्य है? यही सत्य है कि आत्मा कभी मरता है। और व्यवहार झूठा है? सत्य तो यही है। तो मिथ्यात्व होने से मिथ्यात्व है तो सही ना, कि है ही नहीं सत्य उसकी। मोह मेरा है, अपने से भिन्न आत्मा को या शरीर को या पुद्गल को, मकान दुकान सबको मेरा है, यही मिथ्यात्व है। अब इसके निमित्त में द्रव्यकरण बनते हैं, फिर उदय आता है, मोह कर्म शरीर मिलता है, ये वस्तु स्वरूप है, ऐसा व्यवहार में बताएगा। फिर राग द्वेष करता है, ये चक्र है। व्यवहार में बिना कैसे समझेगा जी? तो यद्यपि ये बात सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि आत्मा भी है, और उसको भी अनंत व्यवहार में से समझाया जाएगा। अनेक गुण है, अनंत पर्याय है, ये व्यवहार में हो ही नहीं तो कौन से समझे? अखंड भेद कहते रहो, अतीन्द्रिय कहते रहो, निर्विकल्प कहते रहो, ये शब्द ही कभी कान पर नहीं पड़े हैं, उसका भाव तक तो कैसे पहुंचे जी? इसलिए यद्यपि व्यवहार में की अपेक्षा आत्मा अनेक गुण और पर्यायवान है। दो शब्द ले लेना, गुण और पर्याय, भाई इसमें सारा द्वादशांक आ गया है। पर्याय की बात चल रही हो तो पर्याय की बात पर विचार करो। जब भी जिनवानी सुनने बैठो या विचार करो आपस में सादर में, या कभी नंदीश्वर द्वीप पहुंच गए तो वहां भी यही काम है, निश्चय व्यवहार की ही चर्चा चलेगी बस। कैसे पहुंच गया नंदीश्वर द्वीप? तो आपने भगवान की पूजा की होगी, नंदीश्वर द्वीप की पूजा की होगी, आपको भावना भाई होगी कि मेरे को भी दर्शन, भगवान अगला जन्म होगा, पुण्य भाव किया है तो स्वर्ग जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ आपस में चर्चाएं चलेगी, दर्शन होंगे भगवान के, वाहन से धनुष की काया, ऐसे ऐसे बहुत बड़ी महिमा है नंदीश्वर द्वीप की, पंचमेरु की, कोई छोटी बात तो नहीं है। ये व्यवहार में इतनी बातें बताएंगे तो ही तो जीव को लालच लगेगा ना, क्योंकि अपन भी अगला जन्म होगा। तो
और गुण आत्मा बताएंगे, वहां भी आत्मा की चर्चा चलेगी, और क्या चलेगी। जितने दिगंबर मुनिराज अभी हैं, 3 कम 9 करो सच्चे भावलिंगी संत, सब अभी नंदीश्वर तक पहुंचते हैं। अष्टामिका काय के लिए महामहिम अष्टामिका पर्व है ये। ऐसे तो अष्टमी चतुर्दशी हमेशा का ही पर्व है, शाश्वत पर्व तो यही है अष्टमी चतुर्दशी। 8वां गुणस्थान 14वां गुणस्थान क्या होता है उसका, 8वां गुणस्थान क्या होता है, तो सोचना चालू करेगा तो पहला भी देखेगा तो उससे सब दिखने लग जाएगा देव क्या होता है उसमें। कैसे प्रणाम होते हैं, फिर बंद होता है तो उदय होता है। तो यह पर्याय में द्रव्य, बस सभी जिनवानी बैठो सुनो या पढ़ो, पर्याय की बात चल रही है कि द्रव्य की चल रही है। अगर उल्टा कर दिया है कि द्रव्य की तो बात चले तो पर्याय की सोचे, पर्याय की चले तो द्रव्य की, तो कोरा का कोरा रहेगा बिल्कुल, कोई नहीं रोके। अनंत जन्म मरण फिर तैयार है, अनंत पंच परावर्तन में अकेला है बिल्कुल, डरा नहीं रहे हैं, एकदम सत्य बात चल रही है। तो हमें आत्मा सिखाना है जी, क्योंकि आत्मा है अनादि से, तो कैसे कहें कि उसके अनेक गुण हैं। अब अनेक गुण का वर्णन करो, केवल ज्ञानी नहीं कर पाए दिव्य धनी में, बिंदु के पाए हैं। ऐसा अनंत अनंत गुणों का सिंधु है ये जीव, अभी भी है। निगोद में भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है, सिद्धालय में भी ऐसे ही है। आत्मा में आत्मा शरीर के सब शरीर के होते हैं, अनेक गुण हैं और अनेक पर्याय हैं। फिर एक एक गुण की पर्याय होती है तो अनंत गुणों की अनुभूति में अनंत गुणों का रस चालू हो जाता है जीव को। जैसे जीव ने अपने को आत्मा अनुभव कर लिया, आत्मा जान लिया, मान लिया, उसी क्षण अनुभूति प्रकट होती है आत्मा की। तो अनंत गुणों के रस का स्वाद अनुभूति में जीव को चखने को मिलेगा अपनी पर्याय में। ये बात सत्य है। तो ही निश्चय में की अपेक्षा देखा जाए तो आत्मा कैसा है, ये जीव कैसा अनादि से लगा के अनंत काल तक एक है। अर्थात अनंत उनके अभेद पिंड है, एक है और शुद्ध है। इससे बहुत वजन है शुद्धता पे। और कोई भी सम्यक दृष्टि होगा तो ये बात कहे बगैर रहेगा नहीं। इसीलिए आज अपन मना रहे हैं, 100 साल हो गए गुरुदेव को, लेकिन जगा के गए सब। चौथे गुणस्थान वाले की इतनी ताकत है तो अरहंत भगवान और मुनिराज की ताकत कैसी होगी। कैसा है निश्चय से, निश्चय नए से तो एक है। निश्चय नए की अपेक्षा से नए से नए लगा दिया ना, देखने की ज्ञान की कला है ये। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभवे नाही। ज्ञानी मने चौथे गुणस्थान से बात है। मगन नहीं होएगा, विषय का जाए तो होंगे, लेकिन मगन हो जाए तब तक अज्ञानी है जी, तब तक संसार परिभ्रमण का अंत नहीं है। तो एक है आत्मा, शुद्ध है, ये निश्चय नहीं का कहना है। आत्मा अनादि अनंत अकेला है, शुद्ध है और निरंजन है। मतलब दृढ़ कर्म भाव कर्म नो कर्म का अंजन लगता ही नहीं है जीव को। जब देखो तब शुद्धता का कंध हर जीव है, कोई भी जीव बाकी नहीं है जगत का, ऐसा ही है। शुद्ध है, निरंजन है, ही है कि ही तो एकांत हो गया कि सम्यक ज्ञान में भी प्रयोजन तो एकांत कराने का है। शुद्ध ने तक
पहुंचा करके उसमें लीन हो जाना, ये निश्चय नहीं कहता है। प्रयोजन है उसका निश्चय नहीं का कि शुद्ध आत्मा का भान हो जाए जीव को और फिर उसकी लीनता चालू हो और बढ़ते बढ़ते सिद्धालय पहुंच जाए। जब सिद्ध हो जाएंगे तब तो व्यवहार नहीं रहेगा। उसके पहले आश्रव के 5 भेद हैं, मिथ्या, रति, प्रमाद, कषाय, योग। तो योग का कंपन भी जब तक रहेगा तब तक व्यवहार है। यद्यपि भगवान को विकल्प नहीं, अनंत भगवान को, लेकिन अभी भी 4 आघाती कर्म बाकी हैं, तो वो निमित्त है, तो उपादान में उसका कार्य भी होता है। इसलिए सिद्ध भगवान लक्ष्य हो जाना चाहिए। सिद्ध भगवान का जितना विचार करेगा उतना बढ़िया काम है जीव के लिए। वो कौन बताए कि निश्चय व्यवहार में बताएगा। बताना क्या है कि आत्मा एक है अनादि से, शुद्ध विचार। अब भ्रम क्या है कि मैं अशुद्ध हो गया, भाई अशुद्ध हुआ ही नहीं है। ये बात गले कैसे होता है। शुद्ध है, निरंजन है, 3 द्रव्य कर्म 9 कर्म से बिल्कुल अड़ा ही नहीं है, ही है। अब है ना जोरदार बात। इस नए का जोर अगर आ गया जीव को, उसी क्षण अनुभूति प्रकट होगी। लड़ाई झगड़े में या दूसरे को देखने में, इसकी निंदा करो कि उसका करो, उसमें रह जाएगा तो फिर कोरा का कोरा 84 लाख में भटकते रहो अनंत काल तक। जीव को निज आत्मा की महिमा चढ़ना चाहिए, इन्हीं लोगों की संगति करना चाहिए। मित्र बनाना है तो साधर्मी को बनाओ। जो निश्चय की बात करते हो उनसे एलर्जी मत करो, परम मित्र समझो उनको। राग देश की बात मंदिर में बंद कर दो एकदम, कम से कम इस जगह को छोड़ दो। यहाँ तो जीव मात्र को प्रेम स्वागत होना चाहिए उसका। मंदिर में आया, पहली बार आया तो ही झेलना चाहिए उसको। यहाँ वालों का कर्तव्य है, बुलाना तो देना ही नहीं कि अब आयो आप, आगे जिंदगी निकल गई, आपको क्या तकलीफ है, वो आ गया ना। यहाँ डॉक्टर ये कहेंगे क्यों बीमार पड़ा, तो अब भाई इलाज करेगा, बीमार पड़ेगा तो आया, इसीलिए तो आया है यहाँ। कहाँ है अनुमति में यह बात। ये इतना जो कह रहे हैं, एक ही दिखा विश्वास में लेना चाहिए जीव को तो सम्यक दर्शन होएगा। और एक रूप निर्मल समल का विकल्प करना चाहिए, विकल्प न करना चाहिए। गजब कर दिया। ये भी जो विकल्प है होता है जब तक साधक दशा है, विकल्प बिल्कुल नहीं हो तो सिद्ध दशा है, लेकिन विकल्प करने लायक नहीं है, ऐसी मान्यता होते से सम्यक दर्शन ज्ञान चालू हो जाएगा। इसलिए विकल्प नहीं करना चाहिए। खाली विकल्प में ही न करना चाहिए। देखो कितना क्लियर है, मैं आत्मा हूं ऐसा भी विकल्प क्या है के लिए करते हो तो मजा लो, हो तो आनंद हो जाते हैं तो साधक दशा हो जाते हैं। खाली उसमें अटकना नहीं चाहिए। इसी में सर्वार्थ सर्व सिद्धि है, और कोई सरल उपाय के दूसरा कोई उपाय नहीं है जगत में। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। कल चलेगी बात होना आगे। भावार्थ आप तो बोल दो, खाली बोल दो, इतना टाइम नहीं है।